नमस्ते। हेड और टेल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है बल, कार्य और ऊर्जा क्या होते हैं। बल की परिभाषा यह है कि किसी स्थिर अवस्था में कोई वस्तु पड़ी है तो उसे गतिमान करना, यानी और कोई गतिमान वस्तु है तो उसे स्थिर अवस्था में लाना। उसके लिए जो क्रिया करते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं, यानी बल कहते हैं। एग्जाम्पल, 100 किलो के बॉक्स को एक व्यक्ति धक्का दे रहा है। नाउ अब हम पढ़ेंगे वर्क, कार्य क्या होता है। जब डिस्टेंस इज कवर्ड बाय यूजिंग फोर्स इज कॉल्ड वर्क। मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु पर धक्का दे रहा है और वहां पर उसकी दूरी तय की जा रही है उस वस्तु द्वारा, तो हम उसको कार्य बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में 100 किलो के बॉक्स को एक व्यक्ति 2 मीटर की दूरी तक ले गया, तो यह परिभाषा कार्य की हुई है। नाउ अब हम बात करते हैं एनर्जी की, ऊर्जा की। उसका परिभाषा है, एनर्जी की परिभाषा है, कार्य ही के बराबर ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहां हम ऐसे समझेंगे कि 100 किलो के बॉक्स को दो बच्चे 2 मीटर की दूरी तक धक्का दे रहे हैं। तो अगर हम एनर्जी का कंपेयर यानी तुलना करते हैं तो एक पर्सन यहां 2 बच्चों के बराबर हुआ। तो यह जो भाषा होती है कार्य करने की, वह एनर्जी यानी ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों बराबर होते हैं। नाउ अब हम आते हैं व्हाट इज द फोर्स में, कि यहाँ पर जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट दिखाए हुए हैं, है ना, बॉक्स दिखा हुआ जो एक एनिमेशन में एक आदमी धक्का दे रहा है। तो पहली बार वह धक्का देगा 3 मीटर तक, इस तरीके से। फिर मान लो थोड़ा थक गया, दूसरी बार धक्का दिया उसने 1 मीटर तक। फिर मान लो फिर उसने धक्का दिया 2 मीटर तक। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक स्थिर अवस्था में पड़ी हुई वस्तु को वह आदमी अपने क्रिया द्वारा यानी बल द्वारा धक्का देकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। हम देख रहे हैं यहां पर कि हर समय पहली बार उसने 3 मीटर धक्का दिया बल द्वारा, दूसरी बार उसने 1 मीटर धक्का दिया बल द्वारा, तीसरी बार उसने वापस 2 मीटर धक्का दिया बल द्वारा। तो हर समय दूरी परिवर्तन हो रही है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि दूरी में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं, एक्सीलरेशन, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बल की परिभाषा के अनुसार बल की परिभाषा हुई है कि मास यानी द्रव्यमान और एक्सेलरेशन यानी त्वरण, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो बल होता है। तो F इक्वल्स टू M इज M मल्टीप्लाई बाय A, मतलब मास इंटू त्वरण। तो हमने ये जाना कि, और त्वरण हमें कहाँ मिलता है, वेग में मिलता है। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है यानी मात्रक बल की, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह इसका मात्रक होता है। और इसकी जो विमा होती है बल की, वो होती है, क्योंकि इसके सूत्र में मास और त्वरण आ रहा है, इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला जो बल का होता है वो मास की पावर 1
मीटर की पावर 1 यानी लेंथ 1 और टाइम की पावर -2 T इनवर्स 2। और हम यह जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर बल के ऊपर क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कैलकुलेट द फोर्स इफ एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेट इज 100 kg। हमें यहाँ पर बल को ज्ञात करना है जबकि हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वजन जो है वो 100 kg है। और हम ये जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है मास इंटू त्वरण यानी m इंटू ए। तो यहाँ पर हमको फोर्स यानी बल ज्ञात करना है, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मास जो कि दे रखा है 100 kg एंड त्वरण भी दे रखा है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, हमें kg को न्यूटन में बदलना है। तो kg है हमारे पास 100, तो 100 यानी 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 न्यूटन हो गया। अब हम फोर्स के फॉर्मूले से मास हमारे पास 1000 न्यूटन और त्वरण हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स बल प्राप्त हुआ हमें 3000 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ना अब अगला प्रश्न है, कैलकुलेट द मास इफ एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फोर्स इज 1800 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि हमें मास यानी द्रव्यमान ज्ञात करना है जहां पर हमारे पास त्वरण 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे रखा है और बल दे रखा है 1800 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि फोर्स यानी बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, मास इंटू ए। तो इस बार हमें फोर्स यानी बल दे रखा है 1800 न्यूटन, मास यानी द्रव्यमान हमको निकालना है और त्वरण हमें 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो द्रव्यमान इक्वल टू बल बटा त्वरण, ठीक है। तो m यानी द्रव्यमान इक्वल टू फोर्स हमारा 1800 न्यूटन डिवाइड बाई 3, तो यह आया है 600 न्यूटन यानी 600 न्यूटन का मास आया हमारे पास। अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 600 डिवाइड बाई 10 वो हुआ हमारे पास 60 केजी, 60 केजी। यह हमारा उत्तर है। अब हम चर्चा करेंगे कार्य पर। व्हाट इज कार्य, कार्य क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि बल के द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसको हम कार्य कहते हैं। यहाँ पर 100 kg का वस्तु अगर 10 मीटर डिस्टेंस पर धक्का देकर ले जाई गई है तो यह हमारा कार्य है। तो कार्य का फॉर्मूला यानी सूत्र है बल इंटू दूरी यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू डी। नाउ अब कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। हम कार्य की इकाई को न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटू डी यानी डिस्टेंस है। तो फोर्स इंटू डी, फोर्स का हो गया न्यूटन और डी का हो गया मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। अब इसका विमीय सूत्र जो है वो यह है कि फोर्स यानी बल का विमीय सूत्र है मास की पावर 1 यानी द्रव्यमान की पावर 1 घात 1 मीटर की घात 1 और सेकेंड इनवर्स यानी टाइम की घात -2। मल्टीप्लाई करेंगे दूरी की विमा से तो मास की पावर 0, मीटर की पावर 1 और टाइम की पावर 0, समय की पावर 0 मतलब। तो यह रिजल्ट हमारे पास आता है द्रव्यमान की पावर 1, मीटर की पावर 2 यानी लंबाई की एंड समय की पावर -2 यानी t-2। और हम जानते हैं कि 1 kg जो होता है वो 9.81 न्यूटन होता है। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की इसी पे कार्य के। तो यहाँ पर हमें
calculate the work if object distance is covered 10 meter and acceleration is 3 meter per second square and object weight is 180 kg। तो हमें कार्य ज्ञात करना है जहां पर हमें दूरी तय की गई वो दे रखी है 10 मीटर और त्वरण दे रखा है उस समय हमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वस्तु का वजन जो दे रखा है वो 180 केजी। यहाँ पर हमें वह 1 केजी 10 न्यूटन के बराबर लेना है। तो हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पर हमें पहले बल ज्ञात करना है क्योंकि हमें बल दे नहीं रखा है, हमें द्रव्यमान दे रखा है 180 केजी जिसको हमने न्यूटन में परिवर्तित किया है 1800 न्यूटन बना और त्वरण हमको दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और तय की गई दूरी हमें 10 मीटर दे रखी है। तो बल की परिभाषा के अनुसार F इक्वल टू 1800 इंटू 3 यानी 5400 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह हमारा बल आया। कार्य की बात करेंगे तो कार्य बराबर बल इंटू दूरी। तो बल इंटू दूरी, बल आया हमारा 5400 और जो दूरी है वो 10 मीटर। तो टोटल हो गया कार्य 54,000 जूल, 54,000 जूल। अब हम बात करते हैं एनर्जी की कि ऊर्जा क्या होती है। तो जैसे ही हमने इस बॉक्स को 10 मीटर की दूरी तक ले गए तो हमें उस पर बल लगाकर कार्य करना पड़ा। तो बल लगाकर कार्य करने पर इस व्यक्ति की ऊर्जा में थोड़ी कमी आ गई, मतलब वो थक गया। तो यह जो ऊर्जा मिली है या कमी आई है, इसे हम इस कार्य करने पर हम इसको ऊर्जा कहते हैं क्योंकि कार्य पर ही ऊर्जा बढ़ती है या कम होती है। तो सिंपल भाषा के अनुसार एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, मतलब ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का जो सूत्र है यानी फॉर्मूला है वो कार्य के फॉर्मूले के बराबर है। तो बल इंटू दूरी इक्वल्स टू वर्क। ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ एनर्जी वो भी कार्य की ऊर्जा के बराबर ही होगी। तो यहाँ पर हम न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं और जूल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसका विमेय सूत्र भी समान ही होगा जो कि कार्य का था। तो वो भी हमें m1 L1 T इनवर्स 2 मल्टीप्लाई m0 L1 T0 इक्वल्स टू m1 L2 T इनवर्स 2। यह विमेय सूत्र हो गया। तो मतलब ये है कि कार्य और ऊर्जा का विमेय सूत्र समान है और कार्य और ऊर्जा की मात्रक भी समान है। अब हम जानते हैं कि 1 केजी जो होता है वो 9.81 न्यूटन होता है। अब यहाँ पर हम एक प्रश्न लेते हैं कि कैलकुलेट द एनर्जी इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कवर्ड 15 मीटर एंड एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 50 kg, टेक 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पर हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है जबकि दे रखा है कि दूरी तय की गई है 15 मीटर और त्वरण था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वस्तु का वजन जो था वो 50 किलो था। तो हम जानते हैं कि बल क्या होता है, मास इंटू द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बल ज्ञात करेंगे, फोर्स। द्रव्यमान हमको 50 केजी दे रखा है और जिसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट करके 500 न्यूटन बना दिया है। अब त्वरण यहाँ पर हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है और दूरी जो दे रखी है वो 15 मीटर दे रखी है। तो बल जो आया है वो 500 इंटू 2 मतलब 1000 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ऊर्जा की गणना करेंगे। तो हम जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा का सूत्र बराबर होता है, इसलिए E इक्वल टू एफ इंटू डी। तो फोर्स हमारे पास 1000 है और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 15 मीटर है। तो यानी कि हमारे पास कुल ऊर्जा 15,000 न्यूटन मीटर और 15,000 जूल। यह हमारा उत्तर है इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पे संक्षिप्त में बात करेंगे कि हमने जो विषय पढ़ा है उसमें हमने क्या सीखा है।
तो हमने ये सीखा है कि फोर्स क्या होता है, मतलब बल क्या होता है, कार्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। उसके बाद हमने इन तीनों की परिभाषाओं, बल, कार्य और ऊर्जा को समझा है। फिर हमने इनके विमीय सूत्र को समझा है। उसके बाद हमने इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए हैं जो कि बल, कार्य और ऊर्जा से संबंधित है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह विषय या टॉपिक जिसमें हमने बल, कार्य और ऊर्जा को समझा है वह आपके लिए लाभदायक होगा और हेल्पफुल होगा। तो धन्यवाद, नमस्ते एक बार फिर हेड और टेल एजुकेशन की ओर से।